अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्वीट एंड स्पाइस किचन। आज हम आपके लिए बनाएंगे चिकन सीख कबाब कीमा, जो कि परफेक्ट डिश है सहरी और इफ्तारी के लिए। तो ये बहुत ही यमी होता है, बहुत ही फ्लेवरफुल होता है, और अगर इसे देसी घी के पराठे के साथ खाया जाए तो ये टेस्ट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। इसके लिए हमने ली है 300 ग्राम चिकन, जिसका हम चॉपर में कीमा निकाल लेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो हाथ का कुटा हुआ कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें डलेगी एक बड़ी प्याज और 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये है सीख कबाब मसाला, इसकी रेसिपी मैंने पोस्ट की हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब हम एक कढ़ाई में ऑयल डालेंगे, 1 कप घी से थोड़ा ज़्यादा। इसमें प्याज डाल के आपने तब तक फ्राई करना है जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कीमा। कीमा फ्रीज़ हुआ है क्योंकि हम इसे नेक्स्ट डे बना रहे हैं, तो इसे हम कवर करके रख देंगे ताकि ये नरम हो जाए। और फिर इसके बाद हम इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद आपने इसमें ऐड करना है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसे फिर अच्छे से 2 से 3 मिनट के करीब भूनना है। इस ड्यूरेशन में आपने अब इसको बिल्कुल भी कवर नहीं करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 सर्विंग स्पून के करीब कबाब मसाला, और आपने इसे 1 मिनट बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हस्बे ज़ायका नमक, और फिर ऐड करेंगे आधा टमाटर। फिर आपने इसे कवर करके रख देना है ताकि टमाटर थोड़े नरम पड़ जाए। जैसे ही नरम हो, इसके आपने छिलके उतार लेने हैं, और अब आपने इसे 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे दही 2 चम्मच के करीब, और ये डालने के बाद भी आपने इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना, तकरीबन 1 से 2 मिनट के करीब ही फ्राई करना है। और इसके साथ हम बना रहे हैं देसी घी का पराठा यूजिंग प्योर देसी घी, जो कि मेरी अम्मी ने खुद बना के भेजा है ऑल द वे फ्रॉम कोयटा। और साथ ही हमारा कीमा भी रेडी हो चुका है। इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाला। गरम मसाला आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा या कम। और इसके बाद इसे गार्निश करेंगे हरा धनिया और हरी मिर्च से। और ये देखिए हमारा कीमा रेडी है, और ये आपकी सहरी हो या अफ्तारी, उसको बहुत ही डिलीशियस बना देगा। तो आप इसे सर्व कर सकते हैं सलाद या रायते के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो फॉलो कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।